वो आज तक भगवान श्री राम के चरणों में मत्था टेकने भी नहीं गए। जब भगवान श्री राम टेंट में थे तब भी नहीं गए। 2016 में एक बार गए थे, हनुमानगढ़ी से वापस आ गए थे। राम मंदिर बनने में कितनी बाधाएं लोगों ने उत्पन्न की। उजूल फुजूल बोलना इन लोग की आदत है। न्यूज़ फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामला, ये मामला अभी लगातार सुर्खियों में है। एक के बाद एक इस मामले पर बयानबाजी भी आ रही है। और इसी बीच देखिए बताएं तो आपको बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी बड़ा बयान दे दिया है राम मंदिर मामले को लेकर के। दरअसल उन्होंने दिग्विजय के दिए गए बयानों को लेकर के उन पर पलटवार किया है और उन्होंने सीधा कहा है कि ये तो सीधा श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं। हम क्या ही कहें, उन्हें तो भगवान राम के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहिए था। ये वो लोग हैं जो कि राम मंदिर तो नहीं गए, राम मंदिर को बनाने में कई सारी कठिनाइयां आई और इसके बाद इन्होंने काफी ज्यादा विरोध भी किया। और देखिए अब सिर्फ सत्ता के लिए ये लोग किस तरीके से श्री राम के नाम का उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ, काफी गुस्से में है बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और दिग्विजय पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बयान दिया था। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने ये बयान दिया था जिसके बाद से अब सियासत गर्मा गई और अब इस पे पलटवार जो है वो बीजेपी की तरफ से किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी, उनके दिए गए तमाम बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति पर सवाल उठाए हैं। कहा बिना कलश स्थापना की प्राण प्रतिष्ठा हुई। राम की मूर्ति कभी काली नहीं बनती, राम की मूर्ति हमेशा मार्बल की सफेद होती। देखिए, दिग्विजय सिंह और दिग्विजय सिंह जिस पार्टी से आते हैं, उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया था। कभी कुछ बोलना, कभी कुछ बोलना। और इनके जो नेता हैं राहुल गांधी, वो आज तक भगवान श्री राम के चरणों में मत्था टेकने भी नहीं गए। जब भगवान श्री राम टेंट में थे तब भी नहीं गए। 2016 में एक बार गए थे, हनुमानगढ़ी से वापस आ गए थे। ऐसे दल के लोग जो उसको भगवान श्री राम के अस्तित्व पर जो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, राम मंदिर बनने में कितनी बाधाएं लोगों ने उत्पन्न की। उजूल फुजूल बोलना इन लोग की आदत है। और देश के बाहर रहने वाले सनातन धर्म और सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग इन लोग की बात के कोई नोटिस नहीं लेते और वो देख रहे हैं। इसीलिए सनातन धर्म के विरोधी लोग का सुपड़ा साफ देश से हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा कि असम में ध्रुवीकरण की राजनीति की जरूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने समय पर नियंत्रण पा लिया। भारतीय जनता पार्टी कभी ध्रुवीकरण की राजनीति करती भी नहीं है। तो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। इसीलिए आम जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। असम में भी इस बार हम लोगों ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। बंगाल में भी 2/3 बहुमत से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करती। वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास की बात करती है। कोलकाता में से टीएमसी के अंदरूनी विवाद के बीच त्रिव्रत बनर्जी गुट ने पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा का दावा किया है। इसके बाद किसी भी टकराव को रोकने के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए। देखिए, पुरानी टीएमसी जो ममता बनर्जी की थी उसका सुपड़ा साफ हो गया। उनके 2/3 से ज़्यादा विधायक अलग गुट बना लिए। उनके 2/3 से ज़्यादा सांसद दूसरे दल में विलय हो गए। तो स्वाभाविक है, जिनके साथ कार्यकर्ता है, जिनके साथ विधायक सांसद है, वो तो करेंगे। जोधपुर प्रधानमंत्री ने उद्घाटन नया टर्मिनल का बिल्डिंग का किया है सर, एयरपोर्ट का क्या पूरे देश में, चाहे एयरपोर्ट की बिल्डिंग हो, चाहे रेलवे स्टेशन का हो। रेलवे स्टेशन के भवनों को भी, स्टेशनों को भी विश्व स्तरीय बनाने का काम हो रहा है। आज रेलवे एयरपोर्ट का टर्मिनल भी आप देख रहे हैं। पूरे देश में जाइए, पटना का ही टर्मिनल हो, दरभंगा में भी टर्मिनल बन रहा है। जोधपुर में पूरे देश के पुराने टर्मिनलों को नया रूप दिया जा रहा है, विश्व स्तरीय रूप दिया जा रहा है। और नई स्थलों से भी हवाई सेवाएं प्रारंभ हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आम लोगों को सुलभ हवाई सेवाएं, आम लोगों को अच्छी सेवाएं मिले। इसलिए इस तरह के काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं सर उमर
देखिए, ये लोग पाकिस्तान परस्त लोग हैं, ये लोग आतंकवादियों को समर्थन देने वाले लोग हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। इसलिए जो लोग पाकिस्तान को समर्थन देने वाले, जो लोग आतंकवादियों को समर्थन देने वाले, ऐसे ही बात बोलेंगे। गुजरात एटीएस ने आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद के 8 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है सर। अब वो दिन लद गए देश में जब कांग्रेस की सरकार थी या इंडी गठबंधन की सरकार थी। आए दिन शहरों में आतंकवादी हमले होते थे, आए दिन बम ब्लास्ट होता था, संसद पर बम ब्लास्ट होता था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ मूल से सफाया किया जा रहा है। नक्सलवाद अब बीते दिनों की बात हो गई। कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं नगण्य हो गई। गुजरात में भी लगातार सरकार जो है STF के माध्यम गिरफ्तारियां भी हो रही है। कोई भी, इसलिए जड़मूल से सफाया करने का काम जो है इस देश में, आतंकवादी हो, नक्सलवाद हो, सबका हो रहा है।